अब भाई आज तक तुमने इस तरह की बहुत सारे चार्ट्स या डायग्राम ज़रूर देखी होंगी जिसमें ये बोला जाता है कि 99% ऑफ द इंटरनेट इज़ डीप वेब और डार्क वेब और 1% ऑफ द इंटरनेट इज़ सरफेस वेब। लेकिन एक्चुअली इसकी हकीकत क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब बेसिकली मामला सारा एक डोमेन एक्सटेंशन का है जिसका नाम है डॉट अनियन। जिस तरह तुम गूगल डॉट कॉम सर्च करते हो तो डॉट कॉम एक डोमेन एक्सटेंशन है, इस तरह डॉट नेट, डॉट ओ आर जी और इस तरह से मिलियंस ऑफ एक्सटेंशन हैं। इस तरह एक डोमेन एक्सटेंशन है डॉट अनियन। अब बेसिकली जो डॉट अनियन है ये एनॉनमस है, मतलब ये ट्रेसेबल नहीं है, और बाकी जो डॉट कॉम, डॉट नेट या जिस तरह की कोई भी और डोमेन्स हैं ये ट्रेसेबल होती हैं, मतलब कि ये कहीं ना कहीं इनका रिकॉर्ड होता है कि किसने परचेज़ की है। अब अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम डॉट अनियन साइट को अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र में ओपन करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, ये ओपन हो जाएगा लेकिन तुम्हारी प्राइवेसी रिस्क के ऊपर आ जाएगी और तुम्हारा आईपी एड्रेस इजीली ट्रेसेबल होगा। अब इसको एक्सेस करने के लिए एक ब्राउज़र यूज़ होता है, इसको बोलते हैं टॉर। अब बेसिकली टॉर क्या करता है, टॉर ये करता है कि एक तो ये डॉट अनियन साइट को ईजिली एक्सेस करवा देता है और दूसरा ये कि एक मल्टी लेयर नोड एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए तुम्हारा आईपी एड्रेस ट्रैकेबल नहीं रहता है। अब आईपी एड्रेस से तुम्हारा रियल एड्रेस भी लोकेट किया जा सकता है, तो टोर यही करता है कि एक नोड प्रोवाइड करता है। अब इसे आसान अल्फाज में समझाऊं, अब फॉर एग्जांपल तुमने इसे यूनाइटेड स्टेट से एक्सेस किया है, अब बेसिकली एक वीपीएन की तरह वर्क करेगा। अब ये एग्जैक्टली एक वीपीएन नहीं है लेकिन एक आसान अल्फाज में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वीपीएन की तरह ये तुम्हें यूनाइटेड स्टेट से कनाडा के अंदर कनेक्ट करेगा, वहाँ से इटली के अंदर, वहाँ से आगे फ्रांस के अंदर, वहाँ से आगे जर्मनी के अंदर और वहाँ से रोमेनिया और वहाँ से पोलैंड के अंदर। अब इतनी सारी लेयर्स की इंक्रिप्शन के बाद तुम्हारा इंटरनेट ज़रूर थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन जिस इंडिविजुअल या गवर्नमेंट ने ट्रेसर्स लगाए हुए हैं वो तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अब आज तक तुम जिससे डार्क वेब समझते थे वो तो तुम्हें समझ आ गया और सरफेस वेब भी समझ आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीप और डार्क वेब में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स जो किसी सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स हो रही हैं इन्हें सरफेस वेब बोलोगे, और ऐसी वेबसाइट्स जो सरफेस वेब के ऊपर इंडेक्स नहीं हो रही यानी सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स नहीं हो रही वो डीप या डार्क वेब कहलाएंगी। अब अगर कल को डॉट अनियन वेबसाइट भी किसी सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाए तो वो भी सरफेस वेब ही कहलाएंगी। और इसी तरह अब भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं डॉट कॉम की या डॉट ओ आर जी की जो किसी सर्च इंजन के ऊपर अभी तक इंडेक्स्ड ही नहीं है, तो वो अब भी डीप या डार्क वेब ही कहलाती हैं। अब भाई अगर तुम्हें भी ये वीडियो पसंद आई है तो टेक दिमाग को लाजमी से फॉलो कर लो। बाय बाय।